हे एवरीवन, तारीख है 18 अगस्त और आज हम लोग जा रहे हैं पंजाबी बाग। और ये भी सुना है कि वहाँ पे जन्माष्टमी की अलग अलग झांकियाँ और कुछ मेला भी लगा हुआ है। आइए जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ का एक दर्शन आपको करवाएंगे। ओके, सो सी यू देयर। यहाँ पर हमने अपनी व्हीकल तो पार्क कर दी है। अब आप सामने देखिए यहाँ का नज़ारा। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सिस्टम है अंदर। तो यहाँ से जन्माष्टमी पंजाबी बाग की झांकियाँ शुरू होती हैं और इसकी जो शुरुआत होती है ये बड़े सुंदर दृश्यों से होती है। जैसे कि सबसे पहला आप दृश्य देख रहे हैं कि कारागार में किस प्रकार वरदान प्राप्त होता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरी और सुंदर झांकी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। और इसमें वहाँ की खूबसूरती ये है कि वहाँ पे जो झांकी ऊपर चल रही है उसके बारे में नीचे लिखा भी हुआ है। और हम एक दिन पहले गए, 18 तारीख को गए, तो थोड़ा समय हमको मिल गया। 19 तारीख को तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो ऐसे में आप यदि आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो इस वर्चुअल यात्रा से आप इसका सुख की अनुभूति ले सकते हैं। ये नंद उत्सव है, ये माँ यशोदा कान्हा को खिला रही हैं झूले पर। इसी तरीके से झांकियाँ आगे बढ़ती हैं और जैसे कि आप आगे देख रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की कहानी है उसमें कुछ समय बाद माँ पूतना का भी जो है यहाँ पर एक सीन आता है जिसमें वह उसको वैसे तो मारने आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको माँ कहते हैं और यहाँ पर उनका वध होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से रोबोट्स की सहायता से ये चित्र और ये सारे यहाँ पर झांकियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। फिर जब हम आगे चलते हैं तो अगला एक बड़ा ही सुंदर दृश्य कालिया सांप का। अगर आपने श्री कृष्ण लीला देखी है तो वहाँ पर ये कालिया सांप आपको ज़रूर याद होगा। तो ये कालिया का जो दमन किया है उससे संबंधित ये झांकी यहाँ पर स्पष्ट रूप से भी आपको दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे। पंजाबी बाग का जो मेन रिंग रोड पर जो आता है वहीं पर ये चीज़ है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए किस तरीके से अपनी कानी उंगली से पूरे पर्वत को उठा करके गोकुल के लोगों की सुरक्षा करी झांकी के रूप में। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नौका विहार, नाव पर बहुत ही सुंदर तरीके से रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बड़ा ही सुंदर दृश्य चालू होता है। देखिए यहाँ पर राधा जी को झूला झुलाते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर दिखाई देते हैं और इतना बढ़िया यहाँ पर बनाया गया है, देख करके एकदम 3D अनुभव आता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ रियल है। तो ये जो एक वर्चुअल यात्रा है, मुझे लगता है इससे भी आपको रियल यात्रा का ही अनुभव हो रहा होगा। आप यहाँ पर भीड़ को देखिए, यहीं पर जो लेफ़्ट साइड में प्रोग्राम भी होता है, अभी वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए रास रचाते हुए, खेल खेलते हुए राधा रानी और श्री कृष्ण वृंदावन में। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समुद्र मंथन होता हुआ अगली झांकी। आप जानते हैं इसकी कहानी, किस प्रकार यहाँ से अमृत और विष निकलता है और किस प्रकार विष जो है वह महादेव शिव शंभू अपनी गर्दन में अटका लेते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी और संकट द्वार भी 2 बनाए हुए हैं कि किसी तरह की आपातकाल की स्थिति में निकला जा सके। अब ये देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर प्रोग्राम से रिलेटेड अरीना बनाया गया है और जो है 19 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम, यानी कि बाहर से कलाकार या बड़े बड़े कलाकार आते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए विष्णु अवतार के बारे में दिखाया हुआ है कि किस प्रकार नाभि से निकले हैं।
बड़ा ही सुंदर, देख करके बहुत ही अपीलिंग लगता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये सारी चीज़ें, जरासंध का वध यहाँ पर दिखाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो एक तरीके से कहते हैं ना कि समय सही तरीके से कट जाता है और अच्छा लगता है बड़ा। तो ठीक वही है, सुभद्रा का यहाँ पे हरण का दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक बढ़िया है। रिव्यू अगर करूँ, भीड़ थी काफ़ी, जगह थोड़ी छोटी मैंने महसूस करी कि बहुत कंजस्टेड है। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज ठीक है। और बाकी यहाँ पर मेल और फीमेल को लेकर के लाइन बनाई हुई है अलग अलग। जिस प्रकार आप लाइन देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पगडंडियों में मूव जो कर रहे हैं, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, तो अलग अलग ही चलना है। ये अर्जुन के द्वारा ये नीचे देख करके ऊपर मछली की आँख को भेदना। आगे देखिए, बढ़ते हैं यहाँ पर। भीष्म पितामह इनको तीरों पर जो करवाते हैं तीर कि यहाँ पर इनको पूरा युद्ध तक जीवित रहने का जो इनकी इच्छा रहती है, मतलब इनकी इच्छा मृत्यु इनको वरदान होता है, तो इनको तीरों पर लिटा देते हैं और पूरे युद्ध तक ये जीवित रहते हैं भीष्म पितामह। यहाँ पर झांकियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं, इसके बाद कुछ एक आधी एकदम न्यू और इनोवेटिव नई चीज़ें, जैसे कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, इससे संबंधित एक झांकी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फांसी का दृश्य है और यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोविड से संबंधित एक बहुत ही सुंदर झांकी कि किस प्रकार जो कोविड वॉरियर्स हैं और जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन से संबंधित यहाँ पर एक झांकी है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो है लगभग झांकियों का सिलसिला ख़त्म होता है। यहाँ पर एक झूले पर कान्हा की मूर्त बनाए हुए लोग यहाँ पर इनको झुलाते हुए, और साथ में दान पात्र की पेटी भी है। सो लोग अपने मन से यहाँ पर दान करते हुए, और इस तरफ राधा रानी और श्री कृष्ण झूले पर, और दान पात्र की पेटी साथ में है। झूला झुलाइए और जो भी आपको ठीक लगे दान दीजिए। और यहाँ से एंट्री होती है यहाँ पर मेले की, जो मेला जिसके बारे में काफ़ी समय से हम देख सुन रहे हैं। तो ये है मेला, और मेले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। और कुछ समय पहले आपको याद होगा कि हमने एक द्वारका मेले के बारे में बताया था। तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर थी। जगह थोड़ी छोटी थी, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। झूलों को आप देखिए, ये जो बड़े वाले झूले आप देख रहे हैं, ये पूरे इसके अंदर लगभग तीन बड़े बड़े झूले थे, ये गोल वाले। और उसके अलावा यहाँ पर राइड्स थोड़ी ज़्यादा ही थी। ये यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे बच्चों की राइड्स ज़्यादा थी। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से इस तरीके से, ये सर्कुलर वाला बच्चों के लिए मनमोहक और बहुत ही बढ़िया राइड्स यहाँ पर देखने को मिली। इधर इलेक्ट्रिक कार चलाने की सुविधा भी थी, आप इसको देख करके भी एंजॉय कर सकते हैं। टिकट की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइस 200 रुपये करार की गई, जो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। बाकी यहाँ पे जो टिकट की प्राइस वही 100, 150, 200, 100, 150, 200। खाने पीने की चीज़ें भी थी, तो उसको भी साथ में एक्सप्लोर करते हुए अभी हम आगे चल रहे हैं, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। झूलों की बात करें तो बड़ी राइड्स भी थी। ये यहाँ पे टॉय ट्रेन है, यहाँ से टिकट विंडो लीजिए, लगभग लोहे का यहाँ पे जंगल और अंबार सा था, और शोर शराबा, गर्मी, धूल, मिट्टी सब कुछ यहाँ पर थी। लेकिन लोग हर्षित और बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पर समय को एंजॉय करते हुए। यहाँ पर झूलों पे लोडिंग हो रही है, नए झूलने वाले साथी यहाँ पर जा रहे हैं। इस बार हमने सोचा कि आपको सारी राइड्स और सारी चीज़ें दिखा दें एक बार,
बाकी बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर इन पुलिस साथी को इनका कोई बिछड़ा हुआ यार मिला और काफ़ी खुश। यहाँ पर बंदूकों के साथ पॉइंट करके यहाँ पे आप जो राइफ़ल चलाने वाली एक्टिविटी भी थी, और ऐसी एक्टिविटीज़ 2-3 जगह लगी हुई थी। और ये एक सर्कुलर वाला जिसको थोड़ा ऊंचाई से डर लगता है, तो एक ये भी दिखा। भूत बंगला यहाँ पे था, 2 जगह भूत बंगला यहाँ पर है। तो इसके अंदर खैर जो रिव्यू मिला उसके हिसाब से यहाँ पर उतना डरावना भयानक तो कुछ नहीं था। और बाकी कुछ सस्ती चीज़ें और लूटने वाली चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही हैं कि कहीं पर फुटबॉल से गिलास को गिराइए, कहीं पे लूप को ऐसा घुमा करके किसी आइटम पे गिराइए, लेकिन ऐसे आइटम जिनका लगभग कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसी चीज़ें थी। तो इतना कुछ खास यहाँ पे एक तरीके से लगा कि भाई हल्का फुल्का एंजॉय कर लिया तो कर लिया, बाकी कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे देख करके। मतलब इस साइड ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के अंदर जो आ रहा है, यही एक्टिविटी वो नंबर वाली एक्टिविटी है। ये चीज़ द्वारका मैंने आपको दिखाई थी, ये बच्चों के लिए कूदने के लिए है, अपना घूमें टेम्बोलिन पार्क की तरह। और यहाँ पर एक बड़ा ही शोर शराबा सा काफ़ी था बच्चों के झूले, और जैसे कि ये लड़की ये मछली बनेगी, ये लड़की भूत बनेगी, गायब हो जाएगी, ऐसा था। और दिखा तो नहीं रहे थे, शायद अंदर जाकर के कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। बच्चों की राइड्स खूब है यहाँ पे, और आगे चल रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। ये छोटी राइड्स बच्चों के लिए, और ये बच्चों के लिए ये जो एयर वाला है, छोटे बच्चों के तो मज़े हैं यहाँ पे। छोटे बच्चों के राइड्स के लिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है। एक ये वाली राइड है जो कि कहेंगे कि भाई इतनी इजी राइड नहीं थी। 2 एक राइड थी, एक नाव वाली, अभी मैं आपको दिखा रही, सामने आपको ये नाव वाली राइड दिख रही है, ये बड़ी राइड है। और इससे एक छोटी राइड नीचे थी, लेकिन छोटी राइड कंपैरेटिवली आसान थी क्योंकि इसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है और ठीक लग रहा था ये। लेकिन वही उसके सामने जो छोटी शिप वाली राइड है वो ज़्यादा ख़तरनाक थी और काफ़ी फास्ट। और यहाँ से खाने पीने का सिलसिला होता है चालू। एक साइड में जो है बढ़िया खाने पीने का जुगाड़ है। खाना पीना यहाँ पे मैंने देखा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी, और लगभग इस तरीके से जो है यहाँ का पूरा सिस्टम होता है कंप्लीट। आई होप ये वर्चुअल जर्नी करके आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय।